पर्यावरण निम्नीकरण या अवनमन प्रत्येक जैविक और अजैविक और भौतिक घटकों से निर्मित प्रत्येक प्राकृतिक पर्यावरण में स्व समायोजन की क्षमता होती है, जिसे हेमियोस्टेटिक बैलेंस कहते हैं। इसे पर्यावरण की साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक कारणों से किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो उस पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि उस परिवर्तन को दूसरे रूपों में प्राप्त कर ले। इसे प्राकृतिक पर्यावरण के स्व समायोजन की क्षमता कहते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण या अवनमन का अर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण के गुणवत्ता में कमी से, अर्थात प्राकृतिक कारण या मानव जनित कारणों से पर्यावरण में बड़े स्तर पर परिवर्तन हो जाए जिसे पर्यावरण के स्व समायोजन की क्षमता द्वारा पूर्ति नहीं की जा सकती, तो उसे पर्यावरण निम्नीकरण या अवनमन या पर्यावरण असंतुलन कहते हैं। अगर यह असंतुलन प्रादेशिक स्तर पर हो तो इसे क्षेत्रीय पर्यावरण असंतुलन कहेंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर का हो तो राष्ट्रीय पर्यावरण असंतुलन कहेंगे, और यदि यह वैश्विक रूप धारण कर ले तो इसे भूमंडलीय पर्यावरण असंतुलन कहेंगे। वर्तमान पर्यावरणीय असंतुलन वैश्विक रूप धारण कर चुका है। पर्यावरण अवनमन के कारण: स्थलीय मंडलीकरण, जलमंडलीकरण, वायुमंडलीकरण। पहला कि मानव द्वारा स्थल मंडल पर किए जाने वाले कार्य जो पर्यावरण असंतुलन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, मृदा प्रदूषण और निम्नीकरण, निर्वनीकरण, स्थानांतरण, कृषि अति पशुचारण, किसी कार्य में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशी का प्रयोग, अतिखनन, अनियोजित औद्योगिक और नगरीकरण, जैव आवर्धन या जैव सांद्रण। अगर खाद्य श्रृंखला के किसी भी पोषण स्तर पर विषाक्त पदार्थ का प्रवेश हो जाए तो वह विषाक्त पदार्थ की मात्रा उससे ऊपर के प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में विषाक्त की मात्रा बढ़ती जाती है, और सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवों में इसकी मात्रा सबसे अधिक होगी, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। दूसरा है कि मानव द्वारा जलमंडल में किए जाने वाले कार्य जो पर्यावरण निम्नीकरण के उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत तटीय प्रदेशों में अवसादीकरण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक और नगरीय प्रदूषण का आना, आंतरिक कचरा की डंपिंग, नाभिकीय परीक्षण, कोरल खनन, तेल का रिसाव, सागरीय जैविक अजैविक संसाधन का अंधाधुंध दोहन, प्लास्टिक प्रदूषण। और तीसरा कि वायुमंडल में मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो पर्यावरण असंतुलन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ओजोन विनाश, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। पर्यावरण अवनयन के प्रभाव: वैश्विक जलवायु परिवर्तन, पार्थिव, मौसमी, वायुमंडलीय और जैविक आपदाओं में वृद्धि, स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता की हानि, ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम का पिघलना, सागर तल में वृद्धि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अल नीनो की बारंबारता में वृद्धि, भारत में मानसून के पैटर्न में परिवर्तन। पर्यावरण प्रबंधन क्या है? पर्यावरण प्रबंधन नियोजन और विकास की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक अपनाकर इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पर्यावरण प्रबंधन पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत मानव के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के अनुरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाता है। यह गया परिकल्पना पर आधारित है, जिसके तहत मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी बल दिया जाता है। गया परिकल्पना या सिद्धांत ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक जेम्स लॉलाक के द्वारा 1970 के दशक में दिया गया था। इस प्रकार पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा संपोषणी विकास या धारणीय विकास की अवधारणा पर आधारित है। पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य: मानव समाज का सर्वांगीण विकास, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करना और इन विषमताओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना। पर्यावरण की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। प्राकृतिक प्रकोप और आपदाओं के प्रभाव को न्यून करना। पर्यावरण प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम एवं कानून का निर्माण करना। प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को सतत रूप से बनाए रखना। पर्यावरण प्रबंधन में शामिल तत्व: पहला कि प्रकृति के भौतिक, जैविक और अजैविक घटकों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन जैसे वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन और जैव संसाधन का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग। संकटग्रस्त और विलुप्त हो रहे प्रजातियों का संरक्षण। संसाधनों के अंतर पीढ़ी स्थानांतरण पर बल। पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। पर्यावरण चेतना और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण में नागरिक समाज की भूमिका बढ़ाना। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन को लागू करना। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देना।
पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि का निर्माण और विधि को लागू करने के लिए संसाधनों का आपूर्ति। इन तरीकों से पर्यावरण प्रबंधन में को सही किया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन के उपागम। संरक्षणात्मक उपागम। यह उपागम प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के साथ साथ पर्यावरण की स्थिरता और गुणवत्ता बनाए रखने पर आधारित है। इसके लिए यह प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी अपनाने पर बल देता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग करने से पर्यावरण में होने वाली हानि के मानव को जिम्मेदार बनाने पर आधारित है। इसलिए यह उपागम पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने पर बल देता है, जिसकी मनोरंजनात्मक महत्व हो, शैक्षणिक महत्व हो, नैतिक महत्व हो, आर्थिक महत्व हो। साथ ही संसाधनों के सतत आपूर्ति पर बल देता है, जिसके लिए प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और संसाधन की नवीनीकरण पर बल देता है। परिरक्षणात्मक उपागम। यह मानव के प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप पर आधारित है। यह उपागम दृष्टिकोण संकटग्रस्त और सुभेद प्रजाति के पादप एवं जंतु प्रजाति के संरक्षण के लिए नेटवर्क निर्माण पर बल देता है, जिससे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आधारित क्षेत्र, सामुदायिक आगार, समुद्री सुरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र। स्थानीय उपागम। इस उपागम में चयनित क्षेत्र के आकार और विस्तार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किए जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामसर संधि। टॉप टू बॉटम अप्रोच। यह कमांड और कंट्रोल उपागम कहलाता है। सरकारी उपागम है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विधि का निर्माण और अनुप्रयोग ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर। यह दृष्टिकोण टेक्नोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक उपागम है। इस उपागम में कभी कभी आम जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर परियोजना क्रियान्वित की जाती है, इसलिए इसे असंवेदनशील उपागम कहते हैं। बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसे पार्टिसिपेटिव, सहभागिता आधारित, पारिस्थितिकी केंद्रित तथा हैंड्स ऑफ स्वैच्छिक उपागम कहते हैं, जो व्यक्तिगत स्तर से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, जैसे व्यक्तिगत स्तर, फिर सामुदायिक स्तर, फिर ग्राम स्तर, फिर पंचायत स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर, फिर अंतर्राष्ट्रीय। पर्यावरण प्रबंधन की बाधाएं। पर्यावरण संरक्षण पर विकसित और विकासशील देशों की राजनीति। दूसरा है कि विकासशील देशों में गरीबी, पिछड़ापन तथा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज भार। तीसरा है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, खासकर विकासशील देशों में। चौथा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शोध और निवेश की कमी और जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग। पांचवा है पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता की कमी। छठवां है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय विधानों का उल्लंघन। सातवां है समाज का भौतिकवादी सोच।